जिसे ममता दीदी ने बनाया था विधायक, उसी एमएलए हुमायूं कबीर ने लगा दी ममता बनर्जी की लंका। ना मोदी ना योगी, इस बार ममता बनर्जी को चुनाव हराएंगे उनके खुद के सिपाही। कल बंगाल में रखी गई थी बाबरी की नींव, आज मच गया टीएमसी में तूफान। बाबरी मस्जिद वाले विधायक हुमायूं कबीर बनाएंगे नई पार्टी, ओवैसी के साथ चुनाव लड़ने का कर दिया ऐलान। ममता बनर्जी हारेंगे इस बार बंगाल का चुनाव, बढ़ गया भारी तनाव। दीदी को नजर आने लगी हार, बंगाल में अब की बार बीजेपी की होगी जय जयकार। जी हां साथियों, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई। ठीक उसी दिन जिस दिन पूरा भारत शौर्य दिवस मना रहा था, उसी दिन बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई। नींव रखने वाले कौन थे? ममता बनर्जी के खास सिपह सालार रहे हुमायूं कबीर ने इस विवादित मस्जिद की नींव रखी। 6 दिसंबर 1992 को ही बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने नया विवाद खड़ा कर दिया। भारी सुरक्षा के बीच लाखों समर्थकों की मौजूदगी में उन्होंने बाबरी मस्जिद की नींव रखी। कलकत्ता हाईकोर्ट के इनकार के बावजूद टीएमसी से निलंबित होने के बाद कबीर ने नई पार्टी बनाने और एआईएमआईएम के साथ बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। बीजेपी ने इसे टीएमसी का वोट बैंक ध्रुवीकरण बताया। सवाल उठा कि क्या ये ममता बनर्जी का ही मास्टर स्ट्रोक है? 1992 के बाबरी विध्वंस की 33वीं बरसी पर मुर्शिदाबाद में मस्जिद निर्माण का शिलान्यास टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने किया। लाखों लोग जुटे, नारेबाजी हुई, लोगों ने चंदा इकट्ठा किया, लेकिन बीजेपी ने इसे बाबर के नाम पर चढ़ाने की साजिश कहा। सैयद शहनवाज हुसैन ने कहा कि टीएमसी माहौल खराब कर वोट बैंक बनाना चाहती है। बाबर विदेशी आक्रांता था। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा और कहा कि ये सब उनके आशीर्वाद से हो रहा है। निलंबन एक नाटक है। हाईकोर्ट ने निर्माण रोका नहीं, सिर्फ कानून व्यवस्था ममता सरकार पर छोड़ी है। सवाल ये कि बंगाल जैसे संवेदनशील राज्य में ये कदम शांति बनाएगा या तनाव बढ़ाएगा? ये समझते हुए भी हुमायूं कबीर ने ऐसा करने का फैसला किया और वहीं खड़े प्रशासन के लोग सिर्फ तमाशा देखते रहे। हुमायूं कबीर को टीएमसी ने निलंबित कर दिया है, लेकिन नींव रखने की इजाजत क्यों मिली? बीजेपी का दावा है कि ये टीएमसी का डबल गेम है, मुसलमान वोटों को एकजुट कर बीजेपी को रोकना। कबीर ने कहा कि नई पार्टी बनाकर ओवैसी की एआईएमआईएम से गठबंधन करेंगे। बीजेपी टीएमसी दोनों को चुनौती देंगे। मुर्शिदाबाद मुस्लिम बहुल इलाका है, जहां टीएमसी मजबूत दिखती है, लेकिन बीजेपी का असर बढ़ा है। निलंबन के बाद भी कबीर का बयानबाजी जारी है। क्या ये ममता बनर्जी की मर्जी से हो रहा है या बगावत है? हालांकि बीजेपी से टीएमसी की गंदी सांप्रदायिक राजनीति बता रही है। हुमायूं कबीर ने ऐलान किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में नई पार्टी से एआईएमआईएम के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। असदुद्दीन ओवैसी को पश्चिम बंगाल में एक लॉन्चिंग पैड चाहिए था। हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में वो लॉन्चिंग पैड दे दिया। ओवैसी की पार्टी की नजर बंगाल में मुस्लिम वोटों पर है। पहले भी सीमांचल में उनकी पार्टी सक्रिय रही है। टीएमसी का 2021 में मुस्लिम समर्थन बड़ा मजबूत रहा, लेकिन लोकसभा में बीजेपी ने कई सीटें छीन ली। कबीर का यह दाव मुस्लिम वोटों को बीजेपी से दूर रखने का प्रयास लगता है, लेकिन बीजेपी चेतावनी दे रही कि जनता ममता को जरूर सबक सिखाएगी। क्या ये गठबंधन टीएमसी को नुकसान पहुंचाएगा या बीजेपी को? यह नया ध्रुवीकरण समीकरण पैदा करेगा। बीजेपी ने कबीर के कदम को टीएमसी की साजिश कहा है। शहनवाज हुसैन ने तंज कसा कि मस्जिद बनाने में कोई रोक नहीं है, लेकिन बाबर के नाम पर ही मस्जिद क्यों बनानी? प्रहलाद जोशी अलग ममता बनर्जी पर निशाना साध रहे हैं। उनका कहना है कि ये सब संभव ही नहीं होता अगर ममता बनर्जी ना चाहती। ये सब ममता बनर्जी के आशीर्वाद से हो रहा है। खैर, कुल मिलाकर ममता बनर्जी के इतिहास को पढ़ने की कोशिश करें तो उनका मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति हमेशा वोट बैंक का आधार रही है। ममता बनर्जी की सरकार सिर्फ मुसलमानों के दम पर बनती रही है और मेजॉरिटी में आती रही है, लेकिन इस बार हुमायूं कबीर जैसे विधायकों ने बगावत कर दी है। कहा यह भी जा रहा है कि ये सब ममता बनर्जी की खुली छूट का नतीजा है कि उनके कुछ विधायक उनसे बगावत करके मुस्लिम इलाकों में अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं और इससे ओवैसी को फायदा मिल सकता है। पर यह भी नहीं भूलना होगा कि जहां जहां ओवैसी जाते हैं, वहां बीजेपी को भारी फायदा पहुंचा देते हैं। वो बीजेपी विरोधी वोट बैंक में सेंधमारी करते हैं, खास तौर पर मुस्लिम वोट बैंक में एकमुश्त अपनी तरफ ये वोट बैंक ले जाते हैं और नतीजा होता है कि बीजेपी बड़ी आसानी से जीत जाती है। तो क्या ममता बनर्जी के बागी विधायक हुमायूं कबीर ने बीजेपी का काम आसान कर दिया या ममता बनर्जी का काम आसान कर दिया या दोनों के काम मुश्किल कर दिए? आपका क्या मानना है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।